अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आफ़ाक सर आपके सामने एक छोटा-सा वीडियो बना रहा हूँ जो कि हमारे पास है पाई के बारे में। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास पाई के बारे में। ये क्योंकि पाई जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस हमारे पास होती है मैथमेटिक्स में, वो क्या है ये आपको पता है क्योंकि पाई पाई जो है ना इसके बगैर हम जो भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज होती हैं या हम एरियाज़ निकालते हैं किसी भी सॉलिड का, किसी भी प्लेन का या वॉल्यूम निकालते हैं किसी सॉलिड का, वो हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको पता है जैसे आप पढ़ते हैं कि सर्कल जो होता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, या सिलेंडर जो आप पढ़ते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा या पढ़ते हैं, उसका जो एरिया है या पाई वॉल्यूम है इसका सिलेंडर का वॉल्यूम, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हर एक उन चीज़ों में हमारे पास पाई का इस्तेमाल होता है। अब आप कहते हैं फिर आपके पास मैथमेटिक्स बुक में दिया गया होता है कि टेक पाई 22/7 उसका वैल्यू, ठीक है, ये असाइनड वैल्यू पर वहाँ पर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो 22/7 ऑलरेडी मैंने बताया भी है, क्लास में आपको पढ़ाया होगा कि ये जो 22/7 है ये एक्चुअल वैल्यू पाई का नहीं है, लेकिन मैथमेटिशियंस इसको ये असाइन किया है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये अब 22/7 कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपको पता है पाई जो होता है, पाई एक्चुअली क्या है, पाई की जो मेन डेफिनेशन है वो है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर। ये इसकी मेन डेफिनेशन है क्या, कि रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर। ये याद रखना बच्चों। अब रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं और डायमीटर तो डी से होता है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब ज़रा हम थोड़ा इसके वैल्यू पर आएंगे कि कैसे आता है। मान आप एक सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल आप लीजिए, और सर्कल जो बेटा है ना इसके अंदर ये आपने किसी ना किसी रेडियस का तो बनाया होगा और इसका तो कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, ठीक। अब इस ये डायमीटर जो है इसकी एक्चुअल लेंथ जो डायमीटर की है, एक्चुअल लेंथ जो है, आप इस डायमीटर को मान लीजिए उठाइए, इस डायमीटर को आप उठाइए और यहाँ सर्कल पर डालिए। जब आप इसको यहाँ सर्कल पर डालते हैं तो एक डायमीटर जो है ना वो मान लीजिए आपकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये एक डायमीटर है, ठीक। अब इसी तरह आप एक और डायमीटर उठाइए यहाँ से, फिर आप इसको यहाँ से डाल देंगे, ठीक। ये आ गया मान लीजिए आपका दूसरा डायमीटर। तो दो डायमीटर कंप्लीट हो गए एक सर्कल में, इस सर्कल में जिसका ये डायमीटर है। अब आप इसमें यही डायमीटर उठाइए और मान लीजिए उठा के यहाँ पर रख लीजिए, देख लीजिए ये लेंथ। तो जब आप इसको डालते हैं ना वो भी आपका कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा। यानी ये कंप्लीटली ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है इस ये 3 डायमीटर को कंटेन करेगा, इसमें बराबर ही आएंगे। और उसमें से क्या होगा, कुछ पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ पर मैंने लिखा थोड़ा ये मोटा, ये बचता है, ये वाला पार्ट इसमें बचता है, ठीक। ये पार्ट अब इसका क्या करें, फिर क्या होगा। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस जो बेटा है ना, सर्कमफ्रेंस में क्या आ गया, इसमें तो ये कंप्लीटली 3 डायमीटर्स आ गए। तो ये हम लिखेंगे 3 टाइम्स डायमीटर, या 3 लिखेंगे फिलहाल वैल्यू। फिर इस छोटे मोटे पार्ट का क्या किया, इसका एक मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उन्होंने मान लीजिए ये डायमीटर है, ठीक। अब इस डायमीटर के उन्होंने 7 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पार्ट किए। और ये वाला पार्ट जो उठाया हम यहाँ पर रख लिया। जब उन्होंने यहाँ पर रख लिया, अब इसको कंपेयर किया कितना होगा ये, उन्होंने मतलब देखा, इसको डिवाइड किया, इस उन्होंने मतलब चेक किया कि ये क्या इसका हाफ बनता है इसका, या इसका 1/3 बनेगा, इसका 1/4 या कितना बनेगा। जब उन्होंने देखा कि ये जो डायमीटर बचा हुआ है ना, ये 1/7, ये जो 1/7 पार्ट है ना, इससे भी कम है, इससे कम, बराबर नहीं है, इससे कम, याद रखना। इट इज़ लेस देन 1/7 पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक। अब उसके बाद अगेन उन्होंने ट्राई किया कि हम ज़रा इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स में। फिर उन्होंने क्या किया, यही पार्ट जो है ना इसको कंपेयर किया 8वें हिस्से से। जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो पार्ट है ये 8वें हिस्से से बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर देन 1/8 पार्ट ऑफ द डायमीटर। तो उन्होंने फिर क्या डिसाइड हो गया, चलो हम यही रख लेते हैं, जो छोटा वाला हिस्सा है 1/1, जो 1/7 है, इससे ये छोटा रहता है। हम अब इसको एज एग्जैक्टली तो बराबर नहीं है, लेकिन हम इसको अब ट्रीट करेंगे एज ये कौन सा वाला हिस्सा है, 1/7। लेकिन एक्चुअली ये 1/7 नहीं है, ये 1/7 से छोटा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ऐड किया यहाँ पर, ये भी ऐड हो जाएगा इस सर्कमफ्रेंस में। तो कुल मिला के जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ है वो एक तो 3 डायमीटर्स की है, वो 3 प्लस उसके बाद ये जो थोड़ा पार्ट है, अब ये क्या है, ये 1/7 है, लेकिन एक्चुअली में ये 1/7 नहीं है, ये इससे लेस है, लेस देन 1/7। तो जब इसको आप उन्होंने जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आपको
डायरेक्टली पता चलता है ये किसके बराबर आता है 22/7। क्यों? 3 7 21 प्लस 1 22 डिवाइड बाई 3 1 3, जैसे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस में जो आता है ना ये वाला आता है इस तरह 22/7 टाइम्स डायमीटर। अब इसी सी को का वैल्यू जो ये हमारे पास ये आ गया 22/7 इंटू डी, इसको हम बेटा यहाँ पर देखेंगे अब पाई में अब यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये आएगा आपका पाई इज इक्वल टू सी की जगह क्या है 22/7 इंटू डी, ये इस सी की जगह है जो हमने अभी दिखाया कि सर्कमफ्रेंस कैसे आ गया अब होल डिवाइड बाय डायमीटर। तो डी और डी कैंसिल आता है तो इसमें निकलता है आपका वैल्यू 22/7, जो वैल्यू एक्चुअली किसका हम देते हैं फिर 20 पाई का वैल्यू। लेकिन याद रखना जो ये पाई का वैल्यू 22/7 है ये एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, बल्कि ये लेस देन 22/7 है। पाई का जो वैल्यू है ये इससे 22 से छोटा है। 22 याद रखना, ये जो वैल्यू यहाँ पर है ये एक कंसेप्ट मामूली है ये, मगर याद रखना कि ये अप्रॉक्सीमेटली, एक्यूरेटली तो नहीं कहेंगे, ये पाई से बड़ा होता है। 22/7 जो है बेटा ये पाई से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1/7 जो है ना, जो ये 7th पार्ट है, ये जो हमने हिस्सा बचा है यहाँ पर मामूली, ये इस 7th पार्ट से छोटा है। इसका मतलब 1/7 इससे बड़ा है। इसीलिए पाई जो है ना ये 22/7 इसका जो वैल्यू है ये इससे बड़ा है वैल्यू है। लेकिन यूजुअली हम फिर मैथमेटिशियंस ने यही वैल्यू असाइन किया इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि हम एरियाज निकालते हैं, वॉल्यूम्स निकालते हैं, उनमें ये पाई का वैल्यू असाइन करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन करे कि बताइए 22 माइनस 22/7, तो जाहिर सी बात है आप इसे कहेंगे शायद पाई इसका वैल्यू 22/7 है और माइनस 22/7, तो ये इससे कट हो जाएगा तो आंसर आता है 0। ऐसा नहीं है, याद रखना इसका एग्जैक्ट आंसर 0 नहीं आता है। तो ये 0 के बगैर कोई आंसर होगा। क्या होगा? अब अभी मैंने कहा कि पाई जो है ना ये जो 22/7 है, 22/7 पाई के वैल्यू से बड़ा है। ये इससे इसका एग्जैक्ट नहीं लेकिन बड़ा है। अब अगर ये पाई का वैल्यू जो है ना ये बड़ा वैल्यू है तो पाई इससे छोटा है। जाहिर सी बात है फिर अगर आप छोटे नंबर को बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कोई नेगेटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये कोई नेगेटिव नंबर ही आता है। इसका मतलब अगर आप पाई माइनस 22/7 देखेंगे तो कोई आपको कहेगा, आप कहना इसको कि ये कोई नेगेटिव नंबर है, छोटा नेगेटिव नंबर। ठीक, नॉट एग्जैक्टली 0। क्यों? क्योंकि 22/7 है वो पाई के वैल्यू से बड़ा है और पाई इससे छोटा है 22/7 से। ठीक, अब ये इसका असाइनड वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ना अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहा है आपको पाई के बारे में, पाई क्या होता है, कैसे इसका वैल्यू असाइन होता है सर्कल, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन पाई की ये है, इसी हिसाब से इसका वैल्यू निकलता है। तो आगे भी इंशाल्लाह वीडियो आएंगे, ऐसे ऐसे छोटी छोटी वीडियोस आप इनको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से घर में भी जो आप पढ़ते हैं ना उसको भी पढ़ेंगे और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि रियल मैथमेटिक्स में कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।